ओम शांति। आज बाबा के 14 मई के साकार मुरली के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है। तो आज बाबा ने घर पर, यानी बाबा का जो असली घर है ना, उसको याद करना है और पुरानी दुनिया को भूलना है और किसी से भी मन मुटाव यानी झगड़ा जरमुई नहीं करना है। इस बात पर ध्यान दिया है। तो जैसे बाबा कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तो क्या सूर्य चंद्रमा खत्म होने वाली की बात कर रहे हैं बाबा? पृथ्वी खत्म हो जाएगी उसकी बात कर रहे हैं? एक्चुअल में दुनिया तो वैसी ही रहनी है। खत्म वास्तव में क्या होने वाला है? जो भी आत्माएं देह समझ रही है, अभी दुनिया में सभी लोग कैसे हैं? जो भी कर्म कर रहे हैं या जो भी कुछ चल रहा है, वह देह की दुनिया है। मना स्वयं को जो कर्म कर रहे हैं वो देह को मानकर कर रहे हैं। तो देह को मानकर कर्म करने वाली यह दुनिया जो पाप की दुनिया है, वह खत्म होने वाली है। तो अब नई दुनिया आने का अर्थ क्या है कि नई दुनिया में सब कर्म जो है वो अकर्मणा शाश्वत यानी आत्मिक स्थिति में होने वाली कर्म की दुनिया आने वाली है। तो अगर हम चाहें तो इसी समय वही दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। तभी तो बाबा कहते कि यही तो स्थिति है, जीवन मुक्त स्थिति। तो अभी हमें बहुत ज्यादा अटेंशन देना होगा, क्योंकि अभी हम क्या समझते हैं कि पाप कौन सा है? झूठ बोलना पाप है, किसी को दुख देना पाप है ना, काम विकार पाप है। नहीं, सबसे बड़ा जो पाप है ना, वो कौन सा है? अज्ञानता का पाप। पाप एक ही है, अज्ञानता का। और सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है? हम स्वयं को शरीर मान करके बैठे हैं। देह समझकर जो भी कर्म करते हैं वो सारे ही पाप कर्म है। तो हमें दूसरों को नहीं देखना है। अभी दुनिया तुम्हें खराब क्यों लगती है? दुनिया तो बहुत सुंदर है, लेकिन देह समझ करके हम देख रहे हैं तो दुनिया में बुराई नहीं है। अगर सच बोला जाए तो बुराई हमारे अंदर है। जो हमारे देखने का जो नजरिया है वही गलत है। स्वयं को शरीर मानकर जब हम दुनिया को देखते हैं, शरीर मानकर जब हम अपने संसार में जो कर्म कर रहे हैं, तो हमें अटेंशन किस चीज पे देना है? स्वयं पर देना है। जो बाबा कह रहे हैं कि नई दुनिया में जो आत्मिक वाले लोग ही रहेंगे, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि समय निकल जाए और हम स्वयं को चेक करके चेंज नहीं कर पाए। बाबा आज पूरा इसी बात पर अटेंशन दे रहे हैं। तो हमें दृढ़ संकल्प करना चाहिए। कौन सा दृढ़ संकल्प करना चाहिए? कि हम अपनी आत्मिक स्थिति में ही रहें। आज बाबा ने कहा कि याद का चार्ज रखो, याद निरंतर रहे। तो आत्मिक स्थिति में रहे तो याद स्वतः ही निरंतर रहने लगेगी। तो याद स्वतः ही निरंतर कैसे रहेगी? उसका दो तरीका है। एक तो आपने ज्ञान को समझते गए, है ना, डेली मुरली सुन रहे हो, समझ रहे हो, है ना। तो ज्ञान तो डेली समझ रहे हैं, तो ज्ञान से क्या हो रहा है? तुम्हारे अंदर का जो दुनियावी ज्ञान था वह सारा फिनिश हो रहा है। यानी माया का जो मुखोटा है, देह भान का जो मुखोटा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? आपका स्वतः ही उतरता जा रहा है। कभी ऐसा मत समझना कि मुझे तो मुरली की पॉइंट याद नहीं रहती है। तो ना कई सारे बच्चे कहते हैं कि कल जो मुरली मंथन था वो हम भूल गए, या 4 दिन पहले का मुरली मंथन भूल गए। तो कभी कोई चीज भूली नहीं जाती है और कभी कोई चीज पूरी याद भी नहीं रखी जाती है।
है ना। यहाँ पर हमें कोई आईएएस का एग्जाम थोड़ी देना है कि पूरी मुरली याद करनी है। इस बात पे अटेंशन मत दो, इस बात पे ज्यादा चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि याद नहीं रही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो याद तो ऊपरी तल का हिस्सा है। खास मेन जो तल है आपकी आत्मा के अंदर, अंतर मन में वो ज्ञान जो है वो स्वरूप बनता गया है। अभी तक आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया है, आपको ही नहीं पता है कि आपको जो याद मुरली की पॉइंट नहीं है उसके तो आप स्वरूप ही बनते चले गए हो, है ना। जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी पर हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, तो पानी क्या ऊपर रहता है, थोड़ा बहुत पानी सूख के ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन काफी सारा पानी तो मिट्टी के अंदर की तरफ चला जाता है। तो जो भी आप मुरलियां सुन रहे हो ना, उसमें इतनी कोई बात सोचने की नहीं है कि मुझे याद नहीं रही, बस आप सुनते जाओ, हमेशा याद करने की झंझट मत पालो। अगर आप सुनते ही गए ना तो आप वैसा बनते जाओगे, आपको ट्रांसफॉर्मेशन ही आपका सीधा हो रहा है। वो तो याद रखने की जरूरत ही क्या है ना। अगर आप तुरंत बदलते ही जा रहे हो, सुनते सुनते ही वो चेंज आता ही जाता है अंदर, तो फिर सारी बातें वैसे भी याद नहीं रहती है ना किसी को, है ना। 5% याद रहेगा, 2, 5, 7% याद रहेगा। मुझे खुद ही बोलेंगे कि 4 दिन पहले वो मुरली मंथन में क्या था, तो मुझे भी स्मृति नहीं आएगी, लेकिन वैसा बन चुके हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि याद आया या नहीं आया। तो ये थोड़ा सा, तभी तो बाबा बुजुर्ग माता है, अनपढ़ माता है, वो भी बहुत अच्छा पद पा सकती। क्यों कहता है बाबा, क्योंकि मुरली जब चलती है तो कोई आत्मा ज्यादा पॉइंट सुना देगी, लेकिन कोई आत्मा अंदर तक वो पॉइंट चली गई है और वो उसका स्वरूप बन गई है, तो वो ज्यादा फायदा है ना। इसलिए बाबा तो निर्वाण धाम में ले जा रहा है, वाणी से परे, यानी जिस मुरली के शब्द से, जिस वाक्यों से आप वाणी से परे जा रहे हो, वाणी में नहीं वाणी से परे जा रहे हो, यानी संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हो, तो फिर उस शब्दों की याद रखने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है ना। तो अभी हमारा मन कैसे हम निरंतर बाबा की याद रहे। आज बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया भी भूल जाए, देह की दुनिया भी भूल जाए और हमें परमात्मा की याद भी स्वतः रह जाए, है ना। वो कब होगा कि एक तो ज्ञान की स्पष्टता से, दूसरा हमारा जो मन है ना, मन हमेशा पूर्ण होना चाहता है, पूर्ण रूप यानी पूर्ण मुक्ति को चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है। तो मन पूर्ण होने के लिए ही संसार में भागता है, उसको लगता है कि संसार के साधनों से मैं पूर्ण हो जाऊंगा, लेकिन जितने भी संसार के साधन यूज किए या उसके पीछे भागे तो मन पूर्ण नहीं हुआ है। तो मन अंदर से समझ आ जाए कि मन पूर्ण सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, मन का जो खालीपन है ना, वो सिर्फ भगवान के प्यार से ही पूर्ण हो सकता है। इतनी समझ आ जाए कि भाई मुझे तर जाए, मन तर जाए, इसका अर्थ क्या है कि मन परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाए। तरने का अर्थ क्या है कि मन भगवान के प्यार की तरफ ही भागे। प्यार की तरफ कौन भाग सकता है, प्रेम की तरफ भाग कौन सकता है, प्रेम की तरफ वही भाग सकता है जो दुनिया के विषयों से पास चला जाए, संसार के कोई विषय उसके अंदर रहे ही नहीं, निरंतर एक तरह से एक तड़प लगे कि भगवान के प्रेम में डूबना है। उसके लिए थोड़ी हिम्मत भी चाहिए, है ना। कहते हैं कि अगर हिम्मत नहीं है तो वह व्यक्ति प्रेम में डूब नहीं सकता है। यानी जो ज्ञान तो है, ज्ञान वाला धीरे धीरे बढ़ता है, अभी धीरे बोलूंगा, ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, है ना। लेकिन ज्ञान में बुद्धि में विचार चलते हैं, तर्क चलते हैं, लेकिन प्रेम क्या होता है, बुद्धि से ऊपर भावनाओं में चला जाता है। जब हमारा अंतर्मन बुद्धि और विचारों से ऊपर भावनाओं में चला जाता है कि हमें समझ में आता है कि दुनिया में जाने से कुछ होना नहीं है, सिर्फ डूबना ही डूबना है
है ना। मन को मोड़ना यानी बाहर के लोग तो सर को मुंडवाते हैं ना, ब्राह्मण लोग आपने देखा होगा, तो सर को मुंडवाने से कुछ फायदा नहीं है, मन को मोड़ने से फायदा है ना। बाहर की जो भी क्रिया कर रहे हैं उससे मन पूर्ण नहीं होता है। जंगल की तरफ भाग गए तो मुक्ति मिल जाएगी, जंगल की तरफ तो कितने जानवर जंगल में ही रहते हैं, अगर जंगल में ही मुक्ति मिलनी थी तो जानवरों को मुक्ति मिल जाती है ना। तो बात क्या आती है यहाँ पर कि हमें सत्य की राह यानी वो प्रीतम मिल गया जिसकी हमें चाह थी, हमारा मन उसकी तरफ मुड़ जाए जहां पर यानी किसी तरह का कोई बंधन ना रहे, किसी तरह का मन बंधन जब मानने लग जाए मन की अभी वो बंधन में है तो दुखी है। अभी कोई भी आत्मा देखी जाए तो क्या हो रहा है, वह दुखी है, और दुख का कारण क्या है, उसका जो बंधन है वही दुख का कारण है। तो दुख प्रेम में बदल जाए, अभी जो दुख है वो क्या हो जाए, प्रेम में बदल जाए। जब दुख प्रेम में बदल जाता है तो क्या होता है, भगवान का अनुभव होने लगता है। यानी भगवान का अनुभव कैसे होता है, जैसे सच्चा प्रेम हो जाए, इसका अर्थ क्या है कि कहते हैं कि घूंघट में नाचे तो क्या नाचे, घूंघट उठा के नाचे तो नाच देखे दुनिया, है ना। तो मीरा पग घुंघरू बांध नाची मीरा, यानी जब हम प्रेम के अंदर हो जाते हैं, जो हमारा दुख बंधन जो है वो किस में बदल जाता है, प्रेम में बदल जाता है। यानी अब हमारा विषय 3 रहा, यानी मन का विषय पहले दुनिया थी, दुनिया के संबंध थे, लेकिन जो सच्चा प्रेम करने वाला है, जिसने ज्ञान को समझ लिया है, उसके विषय 2 ही रह जाते हैं। एक तो भगवान है ना, जो दुनिया में दिखेगा नहीं क्योंकि अब अंदर के विषय हो गए, हमारा मन मोड़ दिया अंदर की तरफ, तो हमारा सच्चा प्रीतम कौन हो गया, परम पिता परमात्मा हो गया। तो अब हमारे सोचने के लिए भी विषय कौन सा रहा, भगवान रहा, और भगवान की क्या रही, भगवान और भगवान की बातें ही रही। यानी हम इतने सूक्ष्म में चले जाते हैं जब प्रेम में होते हैं ना, तो प्रेम में इतना डूब जाते हैं कि सूक्ष्म जो है वही प्रेम है, यानी हम बिल्कुल गहराई में छोटे में चले जाते हैं। मन अति सूक्ष्म, आत्मा का जो गहरी अंतर मन है, यानी जो भगवान के प्रेम में ही डूबना चाहता है, तो वो भगवान के प्रेम में इस तरीके से डूब जाता है अंदर कि उसको फिर भगवान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। उसका बस बात करना तो मीठे बाबा से करना, देखना तो बाबा को देखना, यानी इतनी सूक्ष्मता आ जाती है कि बाहर के विषय कोई भी उसको असर ही नहीं कर पाते, चाह करके भी असर जो है वो क्या है, कर नहीं पाते हैं। और कोई भी आत्मा जब इतना गहरा प्रेम हो जाता है तो फिर क्या लगता है कि जैसे कोई जाता है ना, विदेश में जाना है, किसी को क्या लगता है मैं विदेश जाऊं बाहर, तो आत्मा जब परमात्मा प्रेम में डूब जाती है तो उसको ये दुनिया ही पराई लगती है। क्या लगती है, ये दुनिया में जब आप नीचे हो, जहां पर रह रहे हो, शरीर में रह रहे हो, देह भी पराई लगती है, ये दुनिया भी पराई लगती है ना। कि यहाँ का जो आंगन है वो ऐसा लगता है कि कहीं दूर का है, मेरा नहीं है। ऑटोमेटिक स्वतः भाव आने लग जाता है जब हमारे अंदर वो सच्चा प्रेम प्रस्फुटित होता है, सच्चा प्रेम की ललक लग जाती है और हमारा मन उस प्रेम में डूबने लग जाता है। तो जैसे जैसे हम डूबते जाते हैं भगवान के प्रेम में, तो संसार को छोड़ना नहीं पड़ता है, संसार स्वतः ही छूट जाता है। कई लोग कहते हैं ना कि अगर भगवान को पाना है तो संसार को छोड़ दो, लेकिन वास्तव में कहते हैं कि अगर भगवान मिल गया तो संसार स्वतः ही छूट जाता है। तो आपको संसार, देह की बातें छोड़ने की जरूरत नहीं है, खाली जरूरत है अंदर से एक ऐसी पुकार हो, एक ऐसी मीठी पुकार हो जो अंदर से बाबा की आवाज, बाबा की बातें, बाबा का शब्द ही निरंतर चलता रहे। नाम लेने का अर्थ क्या हुआ कि मेरे जीवन में जीवन की शुरुआत ही बाबा से है और जीवन का अंत भी बाबा से है, यानी मुझे बाबा के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे।
और जीवन का उद्देश्य क्या रह जाए कि जिस तरीके से मैंने मुक्ति पाई, जीवन मुक्ति का एहसास कर रहा हूँ, वैसे अन्य आत्माएं जो संग में आ रही है वो आत्माएं भी क्या करें, वो आत्माएं भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें। प्रेम में इतनी ताकत है कि जिसको आप बंधन कहते हो वो सारे बंधन स्वतः ही टूट जाते हैं, क्योंकि आजकल के जो बंधन है वो दुनिया में डुबाने वाले हैं। यानी पति पत्नी का भी रिश्ता है तो वो क्या हो रहा है, पति न तो पत्नी की महत्वाकांक्षा या संभावनाओं को बढ़ने देता है, न पत्नी पति की संभावनाओं को बढ़ने देता है आगे बढ़ने की, है ना, क्योंकि वो देह के अंदर है। और देह के अंदर जब हम घूमते हैं, देह के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पर सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। यानी दुनिया का प्रेम सिर्फ बर्बादी की तरफ ही लेकर के जाता है। तो जब सच्चा प्रेम अंदर प्रस्फुटित होता है तो ताकत आती है। ताकत कौन सी आती है, यहाँ पर भी समझने की बात है। ताकत माना बाबा ने आत्मा में सभी शक्तियां दी है, प्रेम तो दिया ही है, लेकिन आत्मा में सहन करने की भी शक्ति दी है, तो सामना करने की भी शक्ति दी है। प्रेम वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर निर्भयता हो। डर वाला व्यक्ति कभी भगवान से प्रेम नहीं कर सकता है। या प्रेम किया है और उसके अंदर शक्ति नहीं आई है, इसका मतलब उसने प्रेम को समझा ही नहीं है। प्रेम यानी शक्ति स्वरूप, प्रेम यानी हृदय कोमल है लेकिन शक्ति से भरपूर होता है। यानी कहते हैं ना कि दोनों चीजों में संभाव है, शुभ और लाभ दोनों के अंदर वह संभाव है। बाबा कहते हैं ना समान भाव है। जैसे कोई गलती कर रहा है तो आप बार बार सहन कर रहे हो। सहन करना एक अलग चीज है, सहन करना में जैसे एग्जाम्पल के द्वारा अगर बात को देखा जाए तो कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गलतियों को माफ किया, 85, 90, फिर 100वीं गलती पे उसको क्या किया, उसका गर्दन ही काट दिया, है ना। तो इसका अर्थ ये तो नहीं था कि कृष्ण के अंदर और सहन शक्ति नहीं थी। क्या जब जो 99 गालियां सहन कर सकता है, क्या वो 100वीं गाली नहीं सहन कर सकता है? वो 101 की भी गाली सहन कर सकता है, 105 की गाली भी सहन कर सकता है। लेकिन कृष्ण की सीमा खत्म नहीं हुई थी कि वो सहन और नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामने शिशुपाल की सीमा खत्म हो गई थी कि उसको और ज्यादा बुरा नहीं बना सकते थे। अगर वो और ज्यादा बुरा बनाते तो पूरी दुनिया ही बिगड़ जाती है। फिर बुराई उसके अंदर इतनी बढ़ जाती है कि वाइब्रेशन ही, पूरा वायुमंडल ही खराब हो जाता है। तो जब बुराई और ज्यादा बुराई बढ़ने के चांसेस बने तो फिर हमें सामना करना चाहिए। ऐसे आत्माओं के खिलाफ तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सहन करने के साथ सामना करना नहीं समझे, है ना। तो बताने कि कृष्ण ने और सहन क्यों किया। सहन तो वो 1000 गालियां कर सकते थे, लेकिन अब सामने वाले की सीमा खत्म हो गई थी कि वो अधर्म को इतना बढ़ा देता। अगर नहीं करते तो अधर्म का प्रचार हो जाता। तो आप भी ध्यान रखो, सहन करना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सामना नहीं कर सकते हो तो आप प्रेम के अधिकारी नहीं हो। घर में पति है या किसी भी बात में आप सुन रहे हो, एक अच्छी बात है, सुन रहे हो, दूसरी अच्छी बात है, लेकिन आपके प्रेम में बहुत ज्यादा कहीं विघन ही बनना चाहे, एक लिमिट से, समय से सीमा क्रॉस करने लग जाए, तो अगर आप उसको रोकना नहीं आता है, अगर रोकोगे नहीं तो फिर आप प्रेम के अधिकारी भी नहीं हो। क्योंकि लिमिट से ज्यादा होने पर उसका अधर्म बढ़ाना, यह भी हम पाप के भागी है ना। रोकना पड़ता है, स्टॉप कराना पड़ता है। हमारे जीवन में भी हमारा जिसने विरोध किया, ठीक बात है, हमने सहन किया, विरोध किया, हमने सहन किया, लेकिन जब उनकी आदत ही बन गई इस चीज की तो लिमिट से ज्यादा फिर उनको औकात यानी उनकी स्थिति को भी दिखाना जरूरी होता है। क्योंकि प्रेम वाली जो आत्मा है वह निर्भयता वाली आत्मा है। प्रेम के अंदर इतनी ताकत है कि वह संपूर्णता, यानी उसके लिए फिर सुख सुख नहीं, दुख दुख नहीं, है ना। सब कुछ संभाव हो जाता है, उसके लिए कोई शुभ नहीं, उसके लिए लाभ नहीं, है ना। तो प्रेम में ताकत भी ज्यादा जरूरी है। अब बोलोगे कि कृष्ण ने दुर्योधन को छल कपट से मार दिया, है ना, द्रोणाचार्य को भी छल कपट से मारा, सबको छल कपट से, कितनी आत्माओं को भी छल कपट से मारा, तो क्या कृष्ण गलत है?
नहीं, कृष्ण तो कहीं गलत नहीं देखा जा सकता है। छल कपट का मतलब क्या है कि मारा वो गलत बात है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो नहीं मारते उनको तो और कितना बुरा हो सकता था, है कम बुरा था कि ज्यादा बुरा, बात यहाँ पर थी। उन्होंने तो जीवन भर ही छल कपट का ही सहारा लिया। तो बात यह नहीं कि उनको मारना सही है या नहीं, मारना बुरा है या नहीं। अगर वो उनको नहीं मारते तो और कितना बुरा हो सकता था, और ज्यादा दुनिया गर्त में जा सकती थी। तो समझे, इसको छल कपट नहीं कहते। इसमें अच्छा यह है कि उन्होंने अपने शस्त्र का इस्तेमाल किया, कोई शुभ लाभ नहीं कह सकते। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति भागा भागा जा रहा है, उसको अंदर से कोई चिल्लाने की आवाज आ रही है रूम से। अब रूम में जाकर के वो देखता है तो एक पतला आदमी के ऊपर एक थोड़ा सा हष्ट पुष्ट आदमी ऊपर बैठा हुआ है और उसको पकड़ रखा है, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, दुबला व्यक्ति। तो जो व्यक्ति नया आया उसको बहुत गुस्सा आया, उतरने के लिए बोला, ऊपर वाला जो व्यक्ति था हष्टपुष्ट, उसको हटा दिया, जोर से धक्का मार लिया, उसको जबरदस्ती पकड़ लिया। तो वो पतला आदमी था, वो भाग गया वहां से। तो वो जो ऊपर वाला व्यक्ति था उसने बोला कि तुम मूर्ख लगते हो। बोले क्यों, क्या हुआ? इसने मेरे 10,000 का पर्स पॉकेट चुरा लिया था और मैंने बहुत मुश्किल के बाद इसको पकड़ा था, और आप आए, उसको पकड़ने के बजाय आपने उसको छुड़वा दिया और वो भाग गया। तो क्या लग रहा था, शुरुआत में जो व्यक्ति आया उसको बचाना में उसको लाभ लग रहा था, शुभ लग रहा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन उस और उल्टा हो गया। तो वैसे ही कोई शुभ अशुभ नहीं है, किसी अच्छी घटना के पीछे बुराई छिपी हुई है तो किसी बुराई घटना के पीछे अच्छाई भी छिपी हुई है। इसलिए कभी तुलुमन नहीं रखना, पहले ही आपको सिखाया जा रहा है कि तुलना नहीं करना है, कंपेरिजन्स नहीं करना है। इसका अर्थ यही है कि आप जो है सब कुछ प्रेम में है, तो प्रेम में, परमात्मा प्रेम में लवलीन है, हमें उसके अलावा कुछ दिखाई न दे। हमारा सूक्ष्म वृत्ति ऐसी हो गई अंदर कि हम परमात्मा के प्रेम में लवलीन हो जाए। लेकिन निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। निर्भय, अगर निडर नहीं बने हो आप, कोई चीजें हैं उसको बंधन, प्रेम का मतलब ही यही होता है कि उसके अंदर बंधनों को काटने की क्षमता स्वतः ही पैदा हो जाती है। प्रेम में इतना बल है, प्रेम में इतनी ताकत है। अगर अभी भी आप बंधन नहीं काट पा रहे हो, कोई ऐसे बंधन है जो लगातार परेशान कर रहे हैं, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो वो हावी हो जाएंगे। तो कहने का भाव है कि अगर अभी प्रेम प्रकट ही नहीं हुआ है, जहां पर प्रेम प्रकट हो जाए, है ना, बताया कि मर्यादाओं की दीवार है ना, घूंघट में क्या नाचना, यानी अब तो समय आ गया कि मैं खुल के वह नाच दिखाऊं प्रेम का, भगवान के प्रेम का। एक बिगुल बजा ही दे कि जो सच है, जो सत्य है कि भाई मैं तो वो हूँ परमात्म प्रेम की वह मन, वह पंछी हूँ जो सिर्फ उसी के प्रेम में उड़ना जानता है। मुझे तो उसी से बातें करना आता है, मैं आत्मा उसी की होकर ही रहूंगी, क्योंकि मैं आत्मा बनी ही उसके लिए ही हूँ। मेरे अंदर जो पूर्णता है, जो मुक्ति का भाव है, वो भगवान के अलावा कहीं हो नहीं सकता है। बोला इतना अच्छा परमात्मा है ना जो सामने आया है, उसके अलावा और कोई चीज देखी भी कैसी जा सकती है ना। तो संपूर्ण प्रेम में डूबे बिना आपको निरंतर याद नहीं हो सकती है। और अगर आप सोच रहे हो कि आधे टाइम याद करूं, आधे टाइम देहभान में रहूं, तो वो वाली बात होगी कि जैसे पेड़ पर चढ़े हो आप, आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन नीचे है शेर, नीचे है माया। तो थोड़े टाइम चढ़े फिर गिर गए तो नीचे माया तुम्हें खा जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़े टाइम भगवान से प्रेम कर लिया, आधे दिन 12 बजे, और फिर 12 बजे बाद हम संसार की माया में चले गए। ऐसी आत्मा कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकती, उसमें निरंतरता तो आ ही नहीं सकती है। प्रेम यानी हर पल, हर श्वास, हर क्षण वो उसी में डूबी रहना चाहती है। वह है सच्चा प्रेम, जबरदस्ती नहीं, ऑटोमेटिक। जब वह मुखोटे उतरते हैं, जब आत्मा स्वयं को छोड़ती जाती है, स्वयं से अलग होती जाती है। स्वयं से अलग होने का मतलब है कि जो उसने आज तक सोचा है उस विचार पे विचार करे।
अभी तक जो पकड़ रखा है उस विचार पे विचार करें कि मैंने क्या बातों को पकड़ रखा है, क्या अपने आप को मानकर बैठा हूं। उन सारी चीजों पे एक बार विचार पे विचार करने की जरूरत है, तो समझ में आएगा कि मैंने देह और देह की बातों को कितना पकड़ रखा है, उस विषय को कितना पकड़ रखा है। तो स्वयं को स्वयं से मुक्त कराए तो भगवान के प्रेम में स्वतः ही डूबना मतलब हो जाएगा। या फिर निरंतर भगवान के प्रेम में ऐसी छलांग लगाई जाए कि देह की दुनिया स्वतः ही भूल जाए। तो आज के मनन चिंतन में यही है कि देखना है कि आज पूरा दिन आप प्रेम में छलांग लगाते हो या नहीं लगाते, या फिर थोड़ी देर पेड़ पे चढ़ते हो या नीचे उतर जाते हो, या फिर आपके अंदर कितनी ताकत आई है प्रेम में कि आप अपने बंधनों से क्या कर सको, एकदम निर्भयता वाली लड़ाई हो सके, जो सत्य की लड़ाई है ना। और आपके अंदर अनुभव करो, चेक करो आज कि देह का अंगन जो है वो कहीं पराया लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर अभी भी पराया नहीं लग रहा है तो समझ अभी बाकी है। मन को पूर्णता तो भगवान के प्रेम से ही मिलेगी। तो अभी समय वेस्ट नहीं करना है, बहुत समय नाजुक है। एक गहरे परमात्मा प्रेम में डूबना जो है उसको कला जो है उसके बारे में आज से आत्मचिंतन करो। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मूल्य के साथ, ऐसे ही मूल्य मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति। और स्वयं को देह समझना सबसे बड़ा पाप है ना, उसको दूर करना सबसे बड़ी बात है। दुनिया कोई खराब नहीं है, स्वयं को बदल दो तो दुनिया इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है पूछो मत। तो पाप हम कर रहे हैं, जिम्मेदार दुनिया वालों को बता रहे हैं। तो इसको भी चेंज करके स्वयं को जो है प्रेम में परिपूर्ण स्थिति का अनुभव करो। ओम शांति।